बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या, सियासत और बॉलीवुड पर थी पकड़। बाबा सिद्दीकी को गोली मारने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शनिवार की देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद उन्हें गंभीर स्थिति में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस घटना के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा सिद्दीकी के निधन की पुष्टि कर दी। मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक फरार है। गिरफ्तार हुआ एक शख्स हरियाणा का और एक उत्तर प्रदेश से है। इमेज कैप्शन: बीबीसी हिंदी के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ऐसा मुझे पुलिस कमिश्नर ने बताया है। एक आरोपी फरार है। गिरफ्तार आरोपी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं। तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। तीनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। उधर सिद्दीकी के शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने एक्स पर जानकारी दी है कि रविवार को शाम 8:30 बजे उन्हें दफनाया जाएगा। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट के जरिए बाबा सिद्दीकी की हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री बाबा सिद्दीकी का दुखद निधन शब्दों से परे और सदमा पहुंचाने वाला है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, यह भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की पूर्ण विफलता को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। उन्होंने लिखा है, राज्य में कानून व्यवस्था का ढह जाना चिंता का विषय है। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई राज्य के पूर्व मंत्री की हत्या अफसोस पैदा करने वाली है। अगर गृह मंत्री और सत्ताधारी इस तरह से शासन चलाएंगे तो यह आम लोगों के लिए चेतावनी है। इस मामले की सिर्फ जांच करने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सत्ता से हट जाना चाहिए। बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने एक्स पर लिखा, यह एक और घटना है जिसने पुणे या मुंबई की कानून व्यवस्था से पर्दा हटाया है। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लिखा है, यह घटना महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। प्रशासन और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। इसके अलावा एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल, शिवसेना शिंदे के नेता मिलिंद देवड़ा और मुंबई कांग्रेस ने भी घटना की निंदा की है और अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। सिद्दीकी पर गोली चलने से पहले घटना स्थल पर पटाखे छोड़े गए थे। बताया जाता है कि बाबा सिद्दीकी को 10-15 दिन पहले धमकी मिली थी। इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाकर वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। बाबा सिद्दीकी पिछले 3 से 4 दशक से राजनीति में सक्रिय थे और 16-17 साल की उम्र से ही अधिकांश समय कांग्रेस से जुड़े रहे थे। कुछ महीने पहले ही वो एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए थे। बाबा सिद्दीकी की पकड़ जितनी सियासत में थी, उतनी ही बॉलीवुड में बताई जाती है। 30 सितंबर 1958 को पैदा हुए बाबा की शिक्षा बी.कॉम तक थी। वो मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन गए। 1992 और 1997 में बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के टिकट पर मुंबई सिविक बॉडी के लिए कॉर्पोरेटर चुने गए थे। साल 1999 में उन्होंने बांद्रा वेस्ट से विधानसभा चुनाव चला और पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वो 2014 तक लगातार विधायक चुने जाते रहे। नवंबर 2004 से दिसंबर 2008 तक महाराष्ट्र की विलासराव देशमुख सरकार में वो खाद्य आपूर्ति मंत्री थे।
2014 से बाबा सिद्दीकी मुंबई कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष थे। साल 2014 में बाबा सिद्दीकी को बीजेपी के आशीष शेलार ने हरा दिया था। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान बांद्रा ईस्ट पर केंद्रित किया। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड में अपनी करीबी की वजह से भी अक्सर सुर्खियों में रहते थे। वो 15 साल तक बांद्रा वेस्ट से विधायक रहे। इसी इलाके में कई बॉलीवुड हस्तियां रहती हैं। हर साल रमजान के महीने में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी चर्चा में रहती थी। उनकी इफ्तार पार्टी में राजनेताओं के अलावा बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान से लेकर संजय दत्त तक आते थे। ऐसा माना जाता है कि जब शाहरुख खान और सलमान खान के बीच सालों मनमुटाव चलता रहा, तो उसे खत्म करवाने में बाबा सिद्दीकी की अहम भूमिका रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और जाने माने अभिनेता सुनील दत्त से भी बाबा सिद्दीकी की करीबी रही थी। 10 विजयादशमी पर मोहन भागवत के भाषण की 3 बातें और उनके राजनीतिक मायने। 10